हेलो फ्रेंड्स, आज बात करें एक ऐसे ट्रेंड की जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंड कर रहा है, वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्या ये लीगल है, क्या ये सिक्योर्ड है, क्या इस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना परसेंट रिस्क है, कितना परसेंट इससे बेनिफिट लिया जा सकता है, कितना परसेंट लॉस होने का चांस है और कौन सा करेंसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस पे आज एक पेपर के माध्यम से आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कैसे एक बेहतर नॉलेज ले सकते हैं और यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है और कितना परसेंट इस पे रिस्क है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच बीच में मैं आपको इस टॉपिक को भी कवर करूँगा कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना परसेंट सिक्योर्ड है, कितना परसेंट अनसिक्योर्ड है, क्या गवर्नमेंट इसको लीगल मानती है या नहीं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो इतना जान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी यानी कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो लेन देन का नया प्रोसेस। हम लोग लेन देन के प्रोसेस को हमेशा जो है कि कोशिश की कि बेहतर से बेहतर जो टेक्नोलॉजी हो उसको लाया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए। इसी का परिणाम है कि हम लोग मानव जाति जो अपने जीवन की शुरुआत सामान के माध्यम से लेन देन किए थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत। इसके बाद हम लोग सिक्के के माध्यम से लेन देन किए, फिर हम लोग कागज़ के नोट के माध्यम से लेन देन किए, फिर प्लास्टिक मनी यानी एटीएम कार्ड के द्वारा लेन देन किए। उसके बाद फिर डेवलप करके हम लोग बैंकिंग ट्रांसफ़र तक आए और बैंकिंग ट्रांसफ़र के बाद अब हम लोग आए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे, जहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन सुविधाएं हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे ये सब आने के बावजूद भी टेक्नीशियन को लगता है कि नहीं, क्या इससे भी बेहतर कोई सुविधा ली जा सकती है, क्या आने वाले समय लेन देन का जो नया प्रोसेस है क्या कुछ और हो सकता है। तो जो नया प्रोसेस और जो नया टेक्नोलॉजी जो आने वाला है वो है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों हम इसको यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक समय था जब फ़ोन पे, गूगल पे जब आया था, जब ये बताया जा रहा था कि अगर आप इसको सिर्फ मोबाइल नंबर से आप कहीं पे भी पैसे को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, तो बहुत लोगों ने बोला कि इसमें हैक हो सकता है, स्कैम हो सकता है। लेकिन आज हर किसी की मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनको इस्तेमाल करना मजबूरी बन गया है। तो टेक्नोलॉजी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शुरुआत में करते हैं तो आपको एक ऑनर बनने का चांस रहता है, बाद में करते हैं तो आप एक यूजर तो बनेंगे ही। तो क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया कि कुछ चीज़ों का जो है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ज़्यादा सॉल्यूशन दिया। सबसे पहला कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी किसी भी तरह का जो है कि आप लेन देन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि ये पूरे वर्ल्ड को एक कॉमन करेंसी में बांध दिया, यानी कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएसडीटी में, और यूएसडीटी डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड में चलता है। आप जहाँ चाहें आप इसको सेंड करके वहीं की करेंसी में आप इसे विड्रॉवल कर सकते हैं। दूसरा, इसके माध्यम से आपका प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग फीस बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो है आप जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, यहाँ 5 से 10 सेकंड में आपका यहाँ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको फीस भी बचता है और यहाँ पे फीस बहुत कम है, सिर्फ नेटवर्क फीस लगता है जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अलग अलग ब्लॉकचेन का फीस है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चाहे आपको 1 रुपया सेंड करना हो या 50 करोड़ करना हो, आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। और ये सब कमियां यूपीआई में था, तो इसकी इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बढ़ रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है 2-4 साल बाद, अभी आपको ज़्यादातर काउंटर पे जिस तरह देखने को मिल रहा है, फोन पे एक्सेप्टेड हेयर, पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, भीम यूपीआई एक्सेप्टेड हेयर, तो आने वाले समय में अगर आपको ये भी देखने को मिले कि बिटकॉइन एक्सेप्टेड हेयर, इथेरियम एक्सेप्टेड हेयर, एचटीए टोकन एक्सेप्टेड हेयर, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आने वाले समय में लगता है ये भी समय बहुत जल्द आएगा और बहुत जगह आपके जो बड़ी बड़ी आपके सिटी हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे करेंसी के माध्यम से भी आप जो है कि बाय सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी का जब लेन देन शुरू हुआ तो इसका एक मार्केट क्रिएट हुआ जहां बायर और सेलर दोनों आने लगे, खरीदने वाले भी खरीद रहे हैं और बेचने लगे। तो जो एक्सचेंज के माध्यम से हम लोग लेन देन कर रहे हैं। अब यहाँ लेन देन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो किसी एक्सचेंज पे आप केवाईसी करेंगे, करने के बाद आप खुद बाय सेल कर सकेंगे। जिस तरह शेयर को बाय सेल करने के लिए हम लोग डीमैट अकाउंट बनाते हैं, बनाने के बाद खुद उसको बाय सेल हम लोग करते हैं, उसी तरह क्रिप्टो को भी आप डायरेक्ट बाय सेल करेंगे। लेकिन क्रिप्टो हो या शेयर हो, डायरेक्ट जो भी आप खरीद बिक्री करेंगे वहाँ पे मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है। अगर रेट बहुत ज़्यादा किसी भी करेंसी या शेयर का बढ़ा तो आपके पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगा, और अगर रेट डाउन होता है तो आपका पैसे का भी वैल्यू डाउन होगा। ऐसे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको यहाँ पे लॉस ही होगा। इसी कारण से अब जो है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज हो रहा है। शेयर में अभी ज़्यादातर लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड जैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे कि पैसा तो शेयर में लगता है लेकिन हम डायरेक्ट न लगा करके किसी कंपनी के थ्रू से परचेस करते हैं, चाहे वो एसबीआई का म्यूचुअल फंड, आईसीआई का हो, यूटीआई का हो, यानी कि उसके माध्यम से हम एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो ये इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे होता है कि हमारे लॉस का चांस बहुत कम होता है, और जो प्रॉफिट होता है आप देखेंगे अगर तुलना में, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी से बेहतर रिटर्न हमेशा एसआईपी और म्यूचुअल फंड का रहता है। इसीलिए लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और डायरेक्ट
ट्रेड में वही कर रहे हैं जिनको इस मार्केट में अच्छा खासा नॉलेज है, जो मार्केट में समय देता है, जो ट्रेड को हमेशा देख सकता है, वो लोग। उसी तरह क्रिप्टो में भी एक ऑप्शन होता है। हर करेंसी अपने करेंसी को प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग आईसीयू पीरियड में लाता है, कुछ लोग रेफरल प्रोग्राम चलाता है, और कुछ लोग स्टेकिंग प्रोग्राम को चलाता है। तो उसी में से करेंसी लॉन्च हुआ आपका 29 सितंबर 2021 को एसटीए टोकन। एसटीए टोकन को 29 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये इन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट करने के लिए स्टेकिंग का तरीका अपनाया है, यानी कि इस करेंसी को आप परचेस करके रखिए, जब तक रखे रहेंगे तब तक आपको एक फिक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो एसटीए टोकन को जो है 29 सितंबर 2021 को इसे ब्लॉकचेन पे अपलोड किया गया था। जिस समय अपलोड किया गया था उस समय इसका प्राइस था इंडियन रुपीस में, मैं आपको बता रहा हूँ, ₹2.35। आज अगर इसका प्राइस की बात किया जाए तो आज इसका रेट ₹70.50। ये वीडियो लगभग मैं 2 दिसंबर को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एसटीए टोकन का टोटल जो वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई है, ये है, इसका सप्लाई जो है 21 करोड़ है। टोटल इस करेंसी का सप्लाई 21 करोड़ है। 21 करोड़ को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कहाँ कितना % हमारा करेंसी इस्तेमाल में आएगा। जैसे चैरिटी हो गया, टेक्निकल टीम, मार्केटिंग टीम, तो उसी में से इन्होंने एक स्टेकिंग का पार्ट बनाया है, जहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ 10 लाख स्टेकिंग कस्टमर के लिए दिया हुआ है, और एक पार्ट बनाया है पब्लिक सेल, यानी कि आप इसे डायरेक्ट ट्रेड में भी बाय सेल कर सकते हैं। इसमें इन्होंने दिया 6 करोड़ 30 लाख। अब अगर आपको डायरेक्ट अगर खरीद बिक्री करना है तो आप इसमें परचेस कर सकते हैं। 6 करोड़ 30 लाख में एक्सचेंज में केवाईसी करेंगे, खुद खरीद। अगर आपको एक फिक्स बेनिफिट चाहिए तो 2 करोड़ 10 लाख में से परचेस करके रख लीजिए, जब तक रखे रहेंगे एक फिक्स डिविडेंड आपको मंथली जो है मिलता रहेगा। अब इसी में से जो पहला ये बेनिफिट देती है, ये फार्मिंग इनकम के नाम से देती है। इनका प्रोजेक्ट क्या है, फार्मिंग के अंतर्गत अभी ये पैसा ये डिविडेंड दे रही है। इसी में इनका एक है कि मिनिमम आप चाहें तो हमारे यहाँ $30 का भी आप जो है एसटीए टोकन परचेस कर सकते हैं। $30 का परचेस करेंगे, आपको 6% मंथली आपको यहाँ पे डिविडेंड ये देगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन रहता है कि मिनिमम 100 डेज आपको इसे स्टेकिंग में रखना है, और 100 डेज के बाद अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो 2.5% करके अगले 40 मंथ में आप इसे सेल करें, या 40 मंथ के बाद एक साथ सेल करेंगे। प्रिंसिपल आपका स्टेक रहेगा मिनिमम 100 डेज। 100 डेज के बाद आप चाहें तो प्रिंसिपल को 2.5% करके पर मंथ सेल कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो 40 मंथ के बाद आप चाहें एक साथ आप इसको सेल करेंगे, जो वैल्यू रहेगा वो आपको मिलेगा। एसटीए टोकन का कुछ डिटेल आपको बता दें। एसटीए टोकन को हार्लेम नीदरलैंड से क्रिएट किया गया है, जैसे बताया जाता है। इसके क्रिएटर मिस्टर डेविड गेज हैं, और इसके जो इंडिया का जो कंट्री हेड हैं वो मिस्टर गुरतेज सिंह सिद्धू हैं। एसटीए टोकन को बाइनांस के ब्लॉकचेन पे इसे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे वेब 20 नेटवर्क को यूज किया जाता है। आप अगर ट्रस्ट वॉलेट में सर्च करेंगे तो टेथर यूएसडी, वेब 20 या फिर बाइनांस पेज यूएसडी के नाम से आपका वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में शो करेगा। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन दोस्तों एक टेक्नोलॉजी, एक नेटवर्क है। जिस तरह से कोई भी अगर हम सिम यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास सिम है, हमारे पास मोबाइल में टावर भी है, लेकिन अगर उसमें रिचार्ज नहीं है तो वो हमारा काम में नहीं आएगा। तो उसी तरह हर करेंसी को यूज करने के लिए किसी न किसी ब्लॉकचेन का सहारा लेना पड़ता है, और हर करेंसी को जितना बार आप बाय सेल करते हैं हर बार कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन फीस कटता है। वो ब्लॉकचेन जिसका होता है उसको ये बेनिफिट होता है। तो जिस तरह मोबाइल को चलाने के लिए, सिम को चलाने के लिए नेटवर्क एयरटेल, जियो, वोडा जो भी यूज करते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भी अगर बाय सेल करना है तो कुछ ना कोई ब्लॉकचेन आपको यूज करना है। जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन जो यूज होता है वो बाइनांस का ब्लॉकचेन है, बीएनबी स्मार्ट चेन जिसमें लगता है, उसका नेटवर्क फीस। इसके बाद इथेरियम का भी ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का भी है, सोलाना का भी है, ट्रोन का, लगभग 25-50 ऐसे करेंसी है जिसका अपना ब्लॉकचेन है। बाकी सारे टोकन ही है जो इनके ब्लॉकचेन पे रन करता है। अब $30 से ज़्यादा अगर आप परचेस करेंगे तो $100 का परचेस कर सकते हैं। $100 का करेंगे तो 7% मंथली आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे भी आपका सेम कंडीशन रहता है। इससे ज़्यादा अगर आप $200 यानी लगभग 17,000 से ऊपर हो गया, इस पर परचेस करेंगे तो 8% मंथली आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहता है। इसके बाद अगर आप $500 का परचेस करेंगे तो आपको 9% मंथली आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर आप $1,000 का परचेस करेंगे तो $1,000 पे आपको 10% मंथली यहाँ से प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप $2,000 का परचेस करेंगे, $2,000 मतलब 1,70,000 के आसपास हो गया, तो इस पर आपको 11% मंथली यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। इसके बाद अगर आप $5,000 का परचेस करते हैं तो आपको 12% यहाँ पे मंथली आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप $10,000 एंड अबव डॉलर का परचेस करते हैं, 10,000 तक ही लास्ट इसका स्लैब है, तो मैक्सिमम 13% तक मंथली आप यहाँ से डिविडेंड एसटीए टोकन के माध्यम से ले सकते हैं। एसटीए टोकन का स्टेकिंग कम्युनिटी का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि रेट अप हो या डाउन हो, आपको ये डिविडेंड जो है कि मंथली आपको यहाँ पे मिलता है। और पिछले 13 महीने में हमने देखा है, हमने भी परचेस किया है। और एक बात बता दूँ, क्रिप्टो में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट जो भी करें, यहाँ पर अपने आप
रिस्क पे करें, आप उतना ही पैसा आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको लगे कि उससे आप एक बड़ा बेनिफिट ले सकें। अब यहाँ पे एग्जांपल के लेते हैं कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप 10,000 रुपये का अगर आप एसटीए टोकन आज परचेस करते हैं तो 10,000 आपका $100 से ऊपर होगा, आप 7% के स्लैब में आएंगे, 700 रुपये मंथली आपको यहाँ से डिविडेंड मिलेगा। लेकिन क्या है कि इसका कैलकुलेशन मंथली है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन डेली है, इसका बेनिफिट डेली आपको मिल जाता है। तो 700 को 30 दिन से डिवाइड करेंगे तो 23 रुपये का एसटीए टोकन डेली आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप इसे 1,00,000 रुपये का परचेस कर लेते हैं तो यहाँ आपका 10% के स्लैब में आते हैं, 10,000 रुपये मंथली आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 10,000 रुपये मंथली को अगर आप 30 दिन से डिवाइड कर देंगे तो डेली का जो बेनिफिट है वो 333 रुपये डेली आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी 1,00,000 आज का अगर आप परचेस करते हैं तो कल से आपको 300-350 रुपये के आसपास डेली आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसे 2,00,000 रुपये का परचेस करेंगे तो आपका यहाँ 11% का स्लैब हो जाएगा, क्योंकि $2,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको यहाँ 22,000 रुपये मंथली आपको यहाँ पे डिविडेंड आएगा। 22,000 को अगर आप 30 दिन से डिवाइड कर देंगे तो 22,000 में डेली जो आपका बेनिफिट बनेगा वो लगभग 750 रुपये के आसपास होगा, वो डेली बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेनिफिट आपको मिलता है, ये बेनिफिट आप प्रत्येक $10 होने पे आप इसे विड्रॉवल भी कर सकते हैं। विड्रॉवल जो करेंगे वो आपके वॉलेट में विड्रॉवल होगा, लेकिन अगर आपको इसको अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो $20 होने दीजिए। $20 बेनिफिट होने जमा होने के बाद आप इसे बाइनांस में एसटीए को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके बाइनांस में इसे ले जाएंगे, बाइनांस में सेल लगाएंगे, सेल करके डायरेक्ट अपने सेविंग अकाउंट में भी आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका भी वीडियो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख करके कर सकते हैं कि कैसे हम इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों की एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 1,00,000 रुपये का आज एसटीए टोकन परचेस करें 70 रुपये के रेट में, तो पहला 1 साल अगर इसे परचेस करके छोड़ दें तो बेनिफिट क्या मिलेगा, 10,000 रुपये मंथली 1 साल मिलेगा। तो 1 साल में बेनिफिट हो जाएगा हमारा 1,20,000। 1 साल के बाद दो ही चीज़ होगा, या तो एसटीए टोकन का रेट अप होगा या डाउन होगा। मान लीजिए 1 साल के बाद रेट इसका 10 गुना, जब 1 साल में 35 गुना बढ़ सकता है तो आगे 1 साल में 10 गुना भी बढ़ सकता है। अगर 70 से 700 रुपये इसका रेट हो गया तो हमारा क्या होगा कि यहाँ 1,00,000 का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 10,00,000 रुपया। और अगर इसका वैल्यू अगर हम 40 महीने तक अगर इसे नहीं निकालें 1,00,000 को, अगर स्टेकिंग का जो 2.5% है नहीं करके अगर 40 मंथ में सेल करें, तब तक इसका रेट 7,000 70,000 भी हो सकता है। और ये संभव है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी करेंसी आप देखे होंगे। 2017 में इथेरियम आया था, लगभग 100 रुपये का भी कीमत नहीं था। आज एक इथेरियम का कीमत लगभग 1,00,000 प्लस है। एक बीएनबी जो 6 रुपये से शुरुआत हुआ था 2017 में, 6 रुपये या 10 रुपये से, आज एक बीएनबी का कीमत लगभग 30,000 से प्लस है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 70 रुपये का एसटीए टोकन परचेस करें तो 4 साल बाद इसका 7,000 भी वैल्यू हो सकता है। अगर इतना हो गया तो हमारा 1 करोड़ का जो फंड है 1,00,000 का, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ भी यहाँ पे बन सकता है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है, एक संभावना आप देख सकते हैं। अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने के ऐसे ही कुछ रास्ते हैं जहाँ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से बड़ा आप ले सकते हैं, वो भी सिस्टमिक ढंग से अगर आप इस पर फोकस करें तो। अब अगर इसका रेट डाउन हो गया, कि मान लीजिए पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता है, हम 70 रुपये में परचेस किए थे, इसका रेट डाउन होकर के हो गया 5 रुपया, ऐसे में हमारा 1,00,000 का फंड का वैल्यू हो जाएगा 5,000। अब इसको सेल करेंगे तो 5,000 मिलेगा, लेकिन नहीं सेल करेंगे तब यहाँ पे हमको क्या होगा कि मंथली जो डिविडेंड है ये आपको यहाँ पे 10,000 रुपये जो मंथली है ये आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और पिछले 13 महीने का आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि 13 महीने में एक भी कस्टमर नहीं बता सकता है कि एसटीए टोकन से हमको जो फार्मिंग इनकम है कम मिला हो या फिर नहीं मिला हो। जब मिला है तो लोगों को ज़्यादा ही मिला। और एक चीज़ यहाँ की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि 100% कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो ये बेनिफिट लेने के लिए यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। आप चाहें तो एसटीए टोकन को परचेस करके यहाँ से बेनिफिट आप अच्छा खासा ले सकते हैं। अब इस पर अगर आप रेफरल यूज करते हैं, अगर आप इसको रेफरल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क करना चाहते हो तो एक बड़ा बेनिफिट आप उसके माध्यम से भी ले सकते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं रेफरल से हमें क्या क्या यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। एसटीए टोकन को परचेस करने के बाद जब आप इसके रेफरल को यूज करेंगे, अगर आप अपने किसी भी साथी को अगर परचेस कराएंगे तो उस पर आपको यहाँ पे टीम वर्क का बेनिफिट भी मिलता है। टीम वर्क में जो आपको पहला बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आपको मिलता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से आपको मिलता है। ये आपको मिलता है 5% इंस्टेंट। आप जितने लोगों को टोकन परचेस कराएंगे उसका 5% साथ ही साथ आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप किसी को 10,000 रुपये का एसटीए टोकन परचेस कराए तो 10,000 का 5% 500 रुपये का एसटीए टोकन साथ ही साथ आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। या फिर किसी को अगर आप 1,00,000 का करा दिए तो उसका भी 5% 5,000 रुपये साथ ही साथ आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये का कराया था, बाद में उसको समझ में आया यार कि सही बात है, बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, इसका रेट भी ग्रो कर रहा है, चलो 1,00,000 रुपये और इसी में अपग्रेड कर देते हैं। तो जो अपग्रेड भी करेगा उसका भी 5% 5,000 रुपये आपको साथ ही साथ मिलेगा। ये डायरेक्ट आप जितना करेंगे उससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा।
तीसरा यहाँ जो बेनिफिट ये देती है वो देती है डायरेक्ट रेफरल इनकम। डायरेक्ट रेफरल इनकम के माध्यम से अगले 40 महीने तक एक कस्टमर के परचेज से आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपको 6% से लेकर के 13% तक मंथली मिलता है। ये कैसे मिलता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर ए है जिसको आप रेफ़र किए, उसको 1 लाख का परचेस करा दिए, तो 1 लाख का जब वो परचेस करेगा तो उसका आप यहाँ पे देखेंगे उसका 1 लाख में 10% के स्लैब में आएगा, तो उसको मंथली यहाँ पे 10% मिलेगा, यानी कि मंथली उसको 10,000 मिलेगा। उनको तो मंथली 10,000 मिलेगा, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, 1 लाख का 5% 5,000 तो आपको मिल ही चुका है। इसके बाद जो उसको मंथली 10,000 आएगा, इस 10,000 में से हर महीना आपको रेफरल इनकम अगले 40 महीने तक मिलता रहेगा, जो मिनिमम 6 से मैक्सिमम 13%। वो निर्भर करता है कि आप खुद कितना खरीद के कितना परसेंट के स्लैब में है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने उसको 1 लाख का परचेस करा दिया, आपके पास पैसा नहीं था ज़्यादा, आपने मात्र $30 का परचेस किया है, तो आप कितना परसेंट पे रहेंगे, 6% में। तो इसका आपको 6%, 10,000 का 6%, 600 रुपये मंथली, यानी डेली 20 रुपये अगले 40 महीने तक आपको उससे मिलता रहेगा। लेकिन अब क्या है कि आपने उसको 1 लाख का परचेस करा दिया, उसको 10,000, लेकिन आपने 10 लाख का परचेस कर दिया, यानी लास्ट $10,000 का, तो आप कितना परसेंट पे आ जाएंगे, 13% में। तब यहाँ आपको क्या है कि उस पर आपको 10,000 पे 13%, यानी कि 1,300 रुपये मंथली आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये निर्भर करता है कि आप जितने परसेंट के स्लैब में रहेंगे उतना ही उसके मंथली में शेयर अगले 40 महीने तक आपको मिलता रहेगा। ऐसे ABC जितने लोगों को आप करेंगे उनसे आपको ये मिलता रहेगा। चौथा यहाँ इनकम है मैचिंग बोनस इनकम। मैचिंग बोनस इनकम जो है ये भी आपको यहाँ 6% से लेकर के 13% तक मंथली आपको मिलता है। मैचिंग बोनस क्या है कि आप जितने लोगों को यहाँ रेफ़र कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ तो टोकन परचेस करेगा। आपको यहाँ जो एक लिंक, आपको एक जब आपका अकाउंट बनता है तो वहाँ आपको एक रेफरल लिंक मिलता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड का। तो आप जितने लोगों को यहाँ रेफ़र करेंगे उसका आपको यहाँ लेफ़्ट का लेफ़्ट में और राइट का राइट में ऐड होगा। कल वो टीम भी करेगा तो वो भी धीरे धीरे ऐड होगा। तो आपके टीम में डेली जितना फार्मिंग इनकम बटेगा उसके अभी मैचिंग का आपको डेली मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको सिर्फ बिजनेस का यहाँ मैचिंग नहीं होता है और ना ही आपके पूरे टीम के इनकम का, यहाँ सिर्फ फार्मिंग, यानी कि ये पैसा जितने लोगों ने यहाँ परचेस किया है, ये पैसा जितने लोगों ने यहाँ परचेस किया हुआ है, कोई $30 किया है, कोई $100, तो इसका जो इनकम जो सबको मिलेगा, आपके टीम में डेली जितना इनकम बटेगा उसके मैचिंग का भी आपको डेली मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया लेफ्ट में डेली बट रहा है, 1.5 लाख राइट में डेली बढ़ रहा है, तो मैच कितना करेगा, मैक्सिमम 1 लाख। तो 1 लाख का फिर वही है कि अगर आपका स्लैब 6% पे है, जैसे अगर आप $30 की आईडी हैं तो आपका 6% है, तो 1 लाख का 6%, 6,000 आपको डेली मिलेगा। लेकिन अगर आपका स्लैब 13% पे है तो आपको यहाँ 13% भी आप डेली, यानी 13,000 भी डेली आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे जैसे जैसे मैचिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टीम बेनिफिट। अब जो STA टोकन की सबसे बड़ी जो जान है वो है इसका रॉयल्टी इनकम, जिसे हम लोग सैलरी इनकम बोलते हैं। ये इनकम एक ऐसा इनकम है जो नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पे आउट मिलता है। जो अगर किसी महीने में अच्छा परफॉर्मेंस है तो बहुत ज़्यादा पे आउट बन जाएगा, अगर परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ तो पेमेंट डाउन हो जाएगा। STA टोकन का रॉयल्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी एक रॉयल्टी को अचीव कर लेते हैं तो यहाँ इनकम, आज जो इनकम है आपका उससे कल ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। आगे 2 महीना 3 महीना अगर आप वर्क नहीं भी करते हैं फिर भी आपको सेम पे आउट मिलता रहेगा, चाहे बिजनेस आपका अप हो या डाउन हो। तो मेन जो STA टोकन की जो ताकत है और इसका कम्युनिटी बिल्ड होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो इन्वेस्टर और वर्कर दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टर का है कि फार्मिंग इनकम डेली मिलता है, कभी भी डाउन नहीं होता है, और वर्कर का जो इनकम है वो बिजनेस कम हो या ज़्यादा हो इनकम फिक्स रहता है। इसके कारण इन्वेस्टर भी खुश रहते हैं और वर्कर भी खुश रहते हैं। रॉयल्टी इनकम इसका जो है वो कैसे मिलता है, चलिए उस पर देख लेते हैं। रॉयल्टी इनकम इसका क्या है कि आपके नीचे लेफ्ट और राइट जो परचेस करेंगे तो वो डॉलर धीरे धीरे काउंट होते चला जाएगा। काउंट होते होते जिस दिन $1,500 लेफ्ट और $1,500 जिस दिन आपका राइट हो जाएगा उस दिन आपको पहला रॉयल्टी $1.5 का मिलना शुरू हो जाएगा। ये रॉयल्टी आप लेंगे तो आपका मंथली इनकम जो है अप्रॉक्स 6,000 रुपये के आसपास आपका टोटल मिला के, $1.5 रॉयल्टी का 120-130 रुपया होता है, बाकी आपका रेफरल ये सब भी मिला करके 50-60 रुपये डेली आ जाता है। तो मंथली लगभग 200 रुपये डेली आपको अब आना शुरू हो जाता है। 1,500 से ज़्यादा एक्मुलेटिव होते हुए यहाँ लैप्स नहीं होता है। जिस दिन ये आपका 5,000 हो जाएगा, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, उस दिन से आपका $5 का रॉयल्टी हो जाता है। $5 का जब आप रॉयल्टी पाएंगे तब आपका यहाँ मंथली इनकम 20,000 के आसपास हो जाता है, यानी कि डेली का इनकम जो सुबह का जो है 700 से 800 रुपये डेली सुबह आ जाएगा। इसके बाद अगर आप $15,000 कर लेते हैं
$15,000 जैसे आप करेंगे, आपका जो मंथली आपका जो रॉयल्टी होगा वो $5 बंद होकर के $15 का शुरू हो जाएगा। ये रॉयल्टी आप लेंगे तो आपका जो मंथली इनकम है वो 50,000 से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी डेली सुबह 1800 से 2000 आपको मिलने लगेगा। इसके बाद है $50,000 कि अगर आप $50,000 का अगर आपका बिजनेस मैचिंग हो जाता है, और ये कोई टाइम बोर्ड से नहीं, आप आराम से जितना दिन में चाहें कर सकते हैं। $40 का आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाता है। ये रॉयल्टी आप लेते हैं तो आपका मंथली इनकम 1.5 लाख से ऊपर हो जाता है, यानी डेली सुबह 5 से 6 हज़ार आपको यहाँ पे आने पे मिलने लगता है। इसके बाद है $1.5 लाख कि अगर आप 1.5 लाख का अगर आपका मैचिंग अगर लेफ्ट राइट हो गया तब आपको यहाँ $80 की रॉयल्टी मिलने लगता है। ये रॉयल्टी आप लेते हैं तो आपका मंथली इनकम 5 लाख प्लस होता है, यानी डेली सुबह 1800 से 20,000 रुपये आपको डेली सुबह आ जाता है। करंट में मेरा ये रैंक है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसके बाद है कि अगर आप $5 लाख अगर आप कर लेते हैं, $5 लाख करते हैं तो आपको यहाँ पे $225 का रॉयल्टी डेली मिलता है। ये रॉयल्टी अगर आप लेते हैं तो आपका जो मंथली इनकम होता है वो 10 लाख प्लस हो जाता है, यानी डेली सुबह लगभग 30 से 35 हज़ार डेली सुबह आपको आ जाता है। इसके बाद है $15 लाख। $15 लाख अगर आप कर लेते हैं तब आपको यहाँ पे $650 का रॉयल्टी डेली मिलेगा। ये रॉयल्टी अगर आप लेते हैं तो आपका यहाँ मंथली इनकम 30 लाख प्लस होता है, यानी डेली सुबह 1 लाख प्लस आता है। ये हमारे रांची के सुशील कुमार, जमुई के अभिमन्यु सिंह, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इस रैंक को अचीव किए हुए हैं। आपके समस्तीपुर से विक्रम कुमार हैं, राहुल कुमार जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाजिम राणा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे अचीव किए हुए हैं। सबका नाम कंफर्म अभी उतना याद नहीं है। इसके बाद है $50 लाख कि अगर आप $50 लाख अगर आप अचीव कर लेते हैं, ये $50 लाख करते हैं तो आपको $1250 का रॉयल्टी डेली मिलेगा। ये रॉयल्टी आप लेते हैं तो आपका मंथली इनकम जो है लगभग आपका मान सकते हैं आपका 80 लाख प्लस होता है, डेली सुबह 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। ये इनकम हमारे यहाँ एक अनूप पोद्दार झारखंड से हैं जो पावर हाउस के नाम से ST टोकन में जाने जाते हैं। उनका यहाँ पे इंडिया कंट्री हेड जो हैं गुरतेज सर का भी ये इनकम है। उसके बाद और भी लोग हैं जो यहाँ पे इनकम ले रहे हैं। इसके बाद आगे और भी है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि मात्र 90 डेज आप अगर आप यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो मिनिमम 1 लाख मंथली आप आराम से यहाँ से ले सकते। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बड़ा बेनिफिट आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। और इसके कुछ प्लस पॉइंट जो है वो आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट कुछ नहीं लगता। आप जितना परचेस करते हैं वो आपका एसेट होता है, आपकी संपत्ति होती है जो आप रखे रहते हैं। कल वैल्यू बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा, प्लस उसका मंथली आपको बेनिफिट भी मिलता है। तीसरा चीज़, यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसा नहीं है जिसके चलते आपको दिक्कत हो। आपका रॉयल्टी इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है कि आपको एक फ़िक्स इनकम देता है, जिसके लिए लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक फ़िक्स इनकम चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ST टोकन आपको एक बड़ा इनकम देती है रॉयल्टी के माध्यम से, तो इसके कारण इसके कम्युनिटी का बिल्ड होने में सबसे ज़्यादा योगदान है। अब दोस्तों, ST टोकन क्या लीगल है या क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, ये एक बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का वही हाल है जिस तरह से शराब, सिगरेट, गुटखा का रहता है। गवर्नमेंट यहाँ पे दोनों तरफ से हमको सचेत करती है। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि आप शराब, सिगरेट, गुटखा मत खाओ, इससे खाओगे तो कैंसर हो जाएगा आपको। टीवी अदर जगह से एडवर्टाइजमेंट भी करती है। साथ में गवर्नमेंट कहती है कि हम अगर मना भी करेंगे तो भी लोग इसको पिएंगे और खाएंगे ही है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इस पर हैवी टैक्स बिठा दिया जाए। तो आप देखेंगे कि इंडिया में अगर रेलवे और पेट्रोल डीजल के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है तो कहीं ना कहीं शराब, सिगरेट, गुटखा से है। तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि अगर हम बैन कर भी देते हैं तो भी जो है कि लोग इस्तेमाल करेंगे, इसलिए टैक्स बैठा करके कि अगर आप मरते हो तो जिम्मेवार आप हो गए, लेकिन अगर आप पीते हो, अगर खरीदते हो तो उसका टैक्स गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है। तो क्रिप्टो करेंसी का भी गवर्नमेंट पे यही कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप अपने रिस्क पे करेंगे। कल अगर आपका किसी भी तरह का कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट इसकी जवाबदेही नहीं लेगी। लेकिन अगर लॉस के बजाय अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे 30% का टैक्स लेगी। तो यहाँ पे एकदम वही कहानी हो गई कि शराब पीने वाले शान से भी पी रहे हैं और मरने वाले भी शान से मर रहे हैं, और क्रिप्टो को भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शान से कर रहे हैं और शान से पैसे भी कमा रहे हैं। और रही बात क्रिप्टो पे 30% का टैक्स है, तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो दोस्तों, जैसे लाइफ में हम लोग अगर 2 लाख भी 4 लाख भी साल का नहीं कमा पा रहे हैं, उससे बेहतर अगर 20 लाख 50 लाख कमा लेते हैं और अगर गवर्नमेंट के सामने शो करते हैं कि हमने ये पैसा क्रिप्टो करेंसी से कमाया है, अगर 20 लाख कमाया है, 5 लाख टैक्स देंगे, फिर भी हमारा 15 लाख बचेगा जो हमारा वाइट मनी होगा। तो इसीलिए इस बात से ज़रा भी परेशान ना हो कि टैक्स का है इस पे लगा हुआ, इसके चलते काम ना करें। आप कोशिश कीजिए इतना इनकम कमा लीजिए कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने में भी आपको मजा आए और आपका टोटल जो फंड जो है वो आपको वाइट मनी हो जाए।
और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन लोगों के रहते हैं कि इतना बेनिफिट कैसे देती है, तो इसके लिए वीडियो हमारा यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी को मैं हर इन्वेस्टमेंट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हमें एक बड़ा बेनिफिट दे सकता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें एक चीज़ का ये ध्यान रखें, आप 80-20 के रेशियो पे आप चलें। 80% का पैसा जो है आप अपने सेव जोन में रखें, 20% को आप अपने रिस्क जोन में लगाइए। गारंटी है कि ये 80% जो है आपको लाइफ को इतना ज़्यादा अचीवमेंट नहीं देगा जो आपको 20% को देगा। अब ये 20% जो अमाउंट है ये आपका 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। ये तय करेंगे कि आप कितना पैसा अपने रिस्क जोन और ऐसे मार्केट में लगाना पसंद करते हैं। अभी के समय में जितना लोग सिक्योर्ड पैसा रख करके जितना ज़्यादा बेनिफिट नहीं किया हुआ, उससे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में लोग साल भर में लोगों ने पैसा बनाया। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने टीम के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।